आपके प्यार में हम संवरने लगे, देख के आपको हम निखरने लगे। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई। टूट के बाजुओं में बिखरने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग आज सीडीपी के तहत देखते हैं एक लाजवाब चैप्टर जिसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसको पढ़ने से पहले हम जानेंगे कुछ शब्दों को। नैतिक क्या है, विकास क्या है, प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि नैतिक होती क्या है। तो जनरली अगर एक लाइन में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि सही और गलत के बीच का जो फर्क होता है वही आपको देता है नैतिक। और विकास क्या होता है, विकास जो होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन को दिखाता है। और सिद्धांत जो उसके बारे में कही जाती है। नैतिक विकास का सिद्धांत देने का जो काम किया उनका नाम था लॉरेंस कोहलबर्ग, जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और उनका जन्म जो हुआ था, कब हुआ था, 1927 के आसपास में हुआ था। नहीं तो ये जो है कोहलबर्ग 1969 ईस्वी में सिद्धांत दिए थे। नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में उन्होंने कब बताया था, 1969 में बताया था। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक 1958 ईस्वी में सबसे पहले सिद्धांत दिए और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम था द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। जनरली जो इसमें नैतिक विकास का अध्ययन किया गया वो था 10 से 16 वर्ष के बालकों का अध्ययन। नहीं, 10 से 16 वर्ष के बालकों का अध्ययन किया गया। और प्रसिद्ध कथा जैसा कि सभी को पता है, हैंज की दुविधा। नहीं, इन्होंने अलग अलग कथा के माध्यम से सामने एक डिलेमा उत्पन्न की गई, एक दुविधा उत्पन्न की गई और उसी के आधार पर इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि सबका देखने का अपना एक नजरिया होता है। कोई किसी चीज को गलत कह सकता है, कोई उसी को सही कह सकता है। आपको हैंस की कहानी भी पता ही होगा, जो मैं आगे चल के बताऊंगा भी आपको। अब कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसमें हम नैतिक विकास को पहले समझ रहे। समाज निर्धारित नियमों के अनुसार, यानी समाज ने जो नियम बना रखे उसके अनुसार चलना ही क्या कहलाता है, नैतिकता। नैतिक और अनैतिकता क्या होती है, जब आप समाज के बनाए गए नियम कानून और वहां के और जो बनाई गई सभ्यता संस्कृति उसके अनुरूप आप चलते हैं तो कहलाता है कि आप नैतिक व्यक्ति हैं। नहीं, आपका नैतिक डेवलपमेंट हुआ है, आपका नैतिकता का विकास हुआ है। लेकिन जब नहीं कर पाते हैं तो बोलता है कि अनैतिक है। उचित या अनुचित व्यवहारों को देखकर उसी के अनुरूप किए गए आचरण की क्षमता को भी नैतिक विकास माना जाता है। उचित और अनुचित, गलत और सही। लॉरेंस कोहलबर्ग का मानना है कि बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए उसके तर्क एवं चिंतन का विश्लेषण करना आवश्यक है। आप कैसे समझे कि बच्चे में नैतिक विकास हुआ कि नहीं हुआ, तो कितना हुआ, तो इसके लिए उसके तर्क और उसके चिंतन का विश्लेषण करना पड़ेगा। विश्लेषण मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे पार्ट्स को जानना पड़ेगा। इस आधार पर नैतिक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई गई, अवस्था 6 बताई गई और स्तर 3, यानी तीनों स्तरों में 2-2 अवस्थाएं आई। तो आइए जानते हैं उन 3 स्तर और प्रत्येक के 2-2 यानी 6 अवस्थाओं के बारे में। तो देखिएगा, कोहलबर्ग जो है उन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए और सब में 2-2 अवस्थाएं दी, यानी टोटल 6 अवस्था। तो आज हम केवल स्तर की बात करेंगे और अगले वीडियो जब लेकर आऊंगा तो उसमें हम अवस्था की भी बात कर लेंगे। तो आइए देखिए, पहला है स्तर
पूर्व परंपरागत स्तर जिसे अंग्रेजी में प्री कन्वेंशनल स्तर कहते हैं, जनरली यह 4 से 10 वर्ष तक होता है। इसे पूर्व लौकिक भी कहते हैं लोग। इस स्तर में बालक के तर्क एवं चिंतन का आधार बाहरी घटना होता है। जो बाहर घटना घटती है ना, उसी के आधार पर तर्क और चिंतन करता है। यह पूर्व परंपरागत है, परंपरा से पहले का स्तर है। वह बाहरी घटनाओं के आधार पर किसी को सही एवं गलत तथा उचित एवं अनुचित बताता है। बाहरी घटना के आधार पर, जो बाहर घटना घटती है ना, उसके आधार पर कहता है। दूसरा होता है स्तर परंपरागत या कन्वेंशनल स्तर, जो 10 से 13 वर्ष तक होती है। इस स्तर के बालक के तर्क एवं चिंतन का आधार सामाजिक होता है। सामाजिक मतलब समाज में जिस तरीके के परिवेश में होते हैं, उसी के आधार पर तर्क और चिंतन करता है। बस परंपरागत स्तर या पोस्ट कन्वेंशनल जो होता है 13 वर्ष के बाद, इस स्तर में बालक के तर्क एवं चिंतन का आधार क्या होता है? विवेक होता है। विवेक समझ रहे ना, वो खुद उसका इंटेलिजेंस जो होता है, बुद्धि जो होता है, उसी के आधार पर तर्क और चिंतन करता है। वह बाहर से प्रभावित नहीं होता है। तो आज बस इतना ही, फिर लेकर आता हूं एक और बेहतरीन वीडियो। इसी का अगला पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक टेक केयर। लेकिन जाने से पहले आप अगर नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और लाइक बटन भी नीचे दिख रहा होगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बी एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।